नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान परीक्षा 2020 में। दोस्तों, आज हम पर्वत और पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो दिशा की परीक्षा 2020 के नाम से जो बुक है उसकी सीरीज हमारी चल रही है। दोस्तों, आज तीसरा पार्ट है हम इसमें करने वाले हैं, जिसमें पर्वत और पठार के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 1992 से लेकर 2022 तक जितनी भी विभिन्न परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक वाइज इस बुक में दिए हुए हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पठार और पर्वतों के बारे में। इसमें तीसरा पार्ट है ये दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? तो किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 3 सिरोही जिले में है। ठीक है, अब कौन सा है वो भी हम इसमें पढ़ लेते हैं। व्याख्या है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, व्याख्या में ये आते हैं। अभी तो क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन अगला क्वेश्चन इस व्याख्या में से भी आ सकता है। तो दक्षिण अरावली के सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर, ठीक है, ये गुरु शिखर है जो कि सबसे ऊंचा क्या है? सिरोही में सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है? गुरु शिखर। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? संतों का शिखर भी कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई याद रखना 1722 मीटर। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1722 मीटर नहीं है तो 1727 मीटर होगा दोस्तों, क्योंकि उसमें 5 मीटर का जो है वो झंडा लगा हुआ है उस पर। तो कभी कभार ऑप्शन में 1722 ना देकर 1727 भी दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें संतों का शिखर से संबंधित है। तो संतों का शिखर किससे संबंधित है? गुरु शिखर को अपन संतों का शिखर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 से इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान के खाली जगह के पास स्थित है। तो आपको पता है कहाँ पे स्थित है? ये माउंट आबू में सिरोही में स्थित है। ठीक है, ये अभी पुलिस कांस्टेबल 2022 में ही आया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अरावली पर्वत शिखर। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आपको सबको पता ही है, गुरु शिखर। ठीक है, ये सबसे ऊंचा है 1722 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो किसका है? अरावली पर्वतमाला का है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में एक ही पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अगर टोटल अरावली की पूछ ले या कैसे भी पूछ ले तो राजस्थान में तो गुरु शिखर सबसे ऊंचा है, जो कितना है 1722 मीटर या 1727 मीटर भी अपन इसको कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो किस प्रदेश का भाग है? दक्षिणी। ठीक है, दक्षिणी अरावली का। अरावली में 3 भाग हैं, एक तो है उत्तरी अरावली, दूसरी है मध्य अरावली और तीसरी है दक्षिण अरावली। ठीक है, आगे इसमें आएगा कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अभी आपको दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें अपन का करना क्या है कि गलत युग्म की पहचान करनी है। ठीक है, तो गलत युग्म इनमें से कौन सा है? तो सिरोही में अचलगढ़ है। ठीक है, बिल्कुल ये तो सही है, सिरोही में ही है अचलगढ़। ठीक है, ये तो राइट है। इसके बाद अजमेर में तारागढ़ चोटी है, बिल्कुल ये भी सही है, अजमेर में ही है तारागढ़ चोटी। इसके बाद जयपुर में खो चोटी है, हाँ खो जयपुर में ही है, ये भी सही है। और सीकर गुरु शिखर चोटी है जो सीकर में, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि गुरु शिखर आपको पता है सिरोही में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये रहा। ठीक है, यह है राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऊंचाई मैंने आपको पहले ही बता दी कितनी ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1722 मीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर की ऊंचाई है। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको, अब इस ऑप्शन में 1722 नहीं दे रखा है तो 1727 दे रखा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, महिला पर्यवेक्षक में है ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी और आगे व्याख्या पढ़ लेते हैं अपन। इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, किंतु चोटी के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर का ऊंचा मंदिर बना हुआ है। ठीक है,
उसको जोड़ने के बाद 1727 मीटर हो जाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन में अगर 1722 नहीं है तो 1727 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें 3 राइट होगा। ठीक है, आगे इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के किन जिलों में जरगा पर्वत है? तो जरगा कहाँ पे है? उदयपुर में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही हो जाएगा। जरगा कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है, राजसमंद में स्थित जरगा का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। कभी कभी ये भी पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है, ये आरोही अवरोही के क्रम में ज़्यादा पूछता है, कौन सी चोटी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे चोटी सबसे छोटी है या उससे छोटी है, ऐसे आरोही अवरोही क्रम में पूछता है। तो आपको इसकी जो ऊंचाइयाँ हैं वो आपको याद करनी है, आगे ऊंचाइयाँ आएंगी वो आपको मैं बता दूंगा कि किस चोटी की कितनी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च शिखर है? तो आपको पता है कौन सा है। देखिए, और इसमें क्या है कि सिरोही नहीं दे रखा है, तो इसके सिरोही वाला जो आबू का कौन सा है अरावली पर्वत में जो गुरु शिखर है वो नहीं दे रखा है। तो इसमें क्या उसके बाद की जो चोटी है कौन सी होगी? जरगा पहाड़ी। ठीक है, जरगा पहाड़ी पे जो जरगा चोटी का शिखर है वही सबसे ऊंचा होगा। अब इसकी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, आपको याद करने की क्रम में कैसे कर सकते हैं। इसका जो है ट्रिक आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप देख दे, लिखना है गुरु शेर दिल जरगा, गुरु शेर दिल जरगा। ठीक है, दिल जरगा। ठीक है, ये चोटियों का क्रम मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। गुरु शेर दिल जरगा, अचल रहे मेरा आबू। ठीक है, अचल रहे मेरा आबू, 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। गुरु शेर दिल जरगा, अचल रहे मेरा आबू। ठीक है, गुरु शेर दिल जरगा, अचल रहे मेरा आबू, यानी कि सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, उससे छोटी शेर। ठीक है, उससे छोटी है दिलवाड़ा, उससे छोटी है जरगा, उससे छोटी अचलगढ़। ठीक है, और उस सब इनमें सबसे छोटी रहेगी आबू, यानी कि गुरु शेर दिल जरगा, अचल रहे मेरा आबू, ये किसका है? चोटियों का क्रम है दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा, गुरु शेर दिल जरगा, अचल रहे मेरा आबू। ठीक है, ये चोटियों को याद करने का क्रम है। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, ये खुद की बनाई हुई ट्रिक है, आपको कहीं पे नहीं मिलेगी दोस्तों, किसी भी बुक में। आप इसको याद कर लीजिएगा बहुत ही आसान तरीका से। एक बार दोबारा देख लीजिए, गुरु शेर दिल जरगा, अचल रहे मेरा आबू। गुरु यानी कि गुरु शिखर, शेर यानी शेर, ठीक है, दिल यानी दिलवाड़ा। ठीक है, और इसके बाद जरगा पहाड़ी, अचलगढ़। ठीक है, और सबसे लास्ट में आबू पर्वत। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है दोस्तों। आगे अभी देख लेते हैं, अब जो भी आएगा इसमें से, तो इनमें देख लेते हैं, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शेर दिल जरगा। ठीक है, तो इनमें से यहाँ पे बस जरगा ही आ रहा है, उनसे पहले की कोई चोटी नहीं आ रही, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद अरावली की चोटियों का क्रम लो, अगला ही क्वेश्चन आ गया, अरावली की चोटियों का क्रम। ठीक है, तो आपको पता है अभी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में आप भ्रमित हो जाओगे, लेकिन जो मेरी ट्रिक है उसके द्वारा आप भ्रमित नहीं होगे। ठीक है, गुरु पहले मैंने बताया था गुरु शेर दिल जरगा। ठीक है, तो गुरु शेर और उसके बाद जरगा। ठीक है, लेकिन इसमें अचल बाद में आ रहा है, तो हमने पहले बाद में पढ़ाया था गुरु शेर दिल जरगा, अचल रहे मेरा आबू। ठीक है, तो अचल अगर बाद में आएगा तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही हो जाएगा, एक बार में ही आपको याद हो जाएगा, इसी ट्रिक को आप कभी नहीं भूलोगे। गुरु शेर दिल जरगा, अचल रहे मेरा आबू। ठीक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। चलो अब नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं इसमें। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं, यहाँ पे इनकी ऊंचाइयाँ दे रखी हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा गुरु शिखर की है। ठीक है, गुरु शिखर की कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, इसके बाद शेर है, शेर की कितनी है? 1597 मीटर। इसके बाद दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा की 1442 मीटर है, और ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? सिरोही में। ठीक है, कहाँ पे हैं? तीनों की तीनों सिरोही में। आप यहाँ पे ट्रिक लगा के देख सकते हो, आपको ट्रिक दिख रही होगी, गुरु शेर दिल जरगा, अचल रहे मेरा आबू। ठीक है, लास्ट में आबू आएगा, वो आप देख लेना। ठीक है, अब मतलब आबू की है ये। ठीक है, इसके बाद
जरगा की ऊंचाई कितनी है 1431 मीटर, अचलगढ़ की कितनी है 1380 मीटर, ठीक है, कुंभलगढ़ की 1224 या 1080, ठीक है। उसके बाद धोनिया, धोनिया की 1183, ऋषिकेश की है 1017, ठीक है। अब ये क्रम में नहीं दे रखी है दोस्तों, इनकी ऊंचाई दे रखी है बस, ठीक है। रघुनाथगढ़ की कितनी है 1055 मीटर, ठीक है, ये याद रखना है रघुनाथगढ़ की, कई बार पूछ लेता है इसकी, ठीक है। इसके बाद कमलनाथ और सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर में है, दोनों की दोनों कहाँ पे, उदयपुर में, और कमलनाथ की ऊंचाई है 101 और सज्जनगढ़ की है 938। टोड़गढ़ जो कि अजमेर में है उसकी 933 है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अपन इसमें, नेक्स्ट क्या है, टोड़गढ़ के बाद खो जो कि कहाँ पे है, जयपुर में है, जो 920 किलोमीटर है। सायरा उदयपुर में है जो 900 मीटर है। लीलागढ़ उदयपुर में है 874 मीटर है। तारागढ़ अजमेर में है जो 873 मीटर है। डोरा पर्वत, इसको याद रखना, डोरा पर्वत कहाँ पे दोस्तों, जालौर में है। कहाँ पे, जालौर में, डोरा पर्वत जालौर में है जिसकी ऊंचाई 869 मीटर, ठीक है। नागपानी ये उदयपुर में है 867 मीटर। गोगोंदा उदयपुर में है, ठीक है, 840 मीटर। इसराना जालौर में 839 मीटर। नागपाड़, इसको ध्यान रखना दोस्तों, नागपाड़ कहाँ पे है, अजमेर में है नागपाड़, ठीक है। कहाँ पे है, अजमेर में नागपहाड़, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई कितनी है 795 मीटर। इसके बाद बहराच है जो अलवर में है 792 मीटर। इसके बाद बरवाड़ा है जयपुर में 786 मीटर। इसके बाद बाबाई है झुंझुनू जयपुर में है, ये 780 मीटर है। इसके बाद बिलाली है जो अलवर में 775 मीटर है, ठीक है। इसके बाद मनोहरपुरा जयपुर 747। इसके बाद रोजा भाखर, याद रखना ये एग्जाम में ज़्यादा आई हुई है। रोजा भाखर कहाँ पे है, जालौर में है जो कि 730 मीटर है। इसके बाद भानगढ़ अलवर में है। इनकी ऊंचाइयां याद रखो आप ना रखो, लेकिन इनका जो डिस्ट्रिक्ट याद रखना दोस्तों कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये पहाड़ियाँ, ठीक है, क्योंकि आती हैं। भानगढ़ कहाँ पे है तो अलवर में है। जयगढ़ जयपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, और बालागढ़ अलवर में है, ठीक है। जयगढ़ और नाहरगढ़ को तो आपको पता ही होगा, ये तो जयपुर में है ही, ठीक है। तो विशेषकर आप रोजा भाकर और भानगढ़ का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो इसमें अगला है, अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप उस ट्रक से ही ध्यान रख सकते हैं, गुरु शेर, ठीक है, गुरु शेर, तो शेर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। दूसरे नंबर की पूछी है तो शेर जो पहाड़ी है गई वो हो गई इसमें दूसरे नंबर की, ठीक है। ट्रिक से बहुत काम आएगी दोस्तों ये ट्रिक, तो ट्रिक आपको जरूर याद कर लेनी है 5-6 बार बोल के, ठीक है। इसके बाद आ रहा है यहाँ पे शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई आपको पता है यहाँ पे 1597 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही होगा, ठीक है। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो अभी इसमें तो वो ही नहीं दे रखी, गुरु शिखर दे नहीं रखी है, तो अपन के ट्रिक के हिसाब से गुरु शेर, तो यानी शेर दे रखी है तो दूसरे नंबर की शेर है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। अभी देखो इसमें इनमें से उनमें जो ट्रिक के हिसाब से दे रखी हैं उसमें से ट्रिक के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी गुरु शेर दिल जरगा, ठीक है, यहाँ तक कोई भी पहाड़ी नहीं दे रखी है। इसके बाद दे रखा है अचलगढ़, ठीक है, तो अचलगढ़ इसमें है, तो बाकी की ये सब नीचे ही होंगे, तो अचलगढ़ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, उस ट्रिक से, एक ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उसकी ऊंचाई के अवरोही आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब ट्रिक को अपन उल्टा लगा देंगे, ठीक है। तो इनमें से सबसे ऊंची चोटी जरगा है, गुरु शेर दिल जरगा, शेर दिल है तो नहीं है इसमें, तो अपन की आ जाएगी जरगा। उसके बाद अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़, ठीक है। यहाँ से ही आपको 2 से ही पता चल जाएगा, जरगा और अचलगढ़ से ही, बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत है ही नहीं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उसकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयन करना है, ठीक है। तो अवरोही क्रम में ये इनमें होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बाकी का आप थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिए दोस्तों, अगर ये अपने ट्रिक के हिसाब से नहीं होगा तो आपको उनकी ऊंचाइयां भी ध्यान कर लेनी है, सायरा, डोरा पर्वत, नागपहाड़ और बिलाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसमें।
इसके बाद अरावली, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की पर्वत चोटियों को उसकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में बताना है। तो ये अपन का ट्रिक से हो जाएगा, गुरु सिर दिल जरगा अचल रहे मेरा आबू। तो यानी कि शेर, उसके बाद जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन मतलब पहले जो ऑप्शन से हो रहा है ये अपनी ट्रिक के हिसाब से, शेर सबसे दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, तो एक ऑप्शन के हिसाब से ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 3 पे अपन यहाँ आ गए। ठीक है, इसमें देखते हैं पर्वत चोटी और जिला में असंगत छांटिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिला इसके जरूरी है याद करने, तो कौन सा जिला में कौन सी जो चोटी है वो नहीं है, वो इसमें असंगत छांटनी है। तो बिलाली तो अलवर में है, मैंने अभी आपको बताया। बाबई जयपुर में है, अभी आपको बताया था। कुंभलगढ़ बिल्कुल राजसमंद में ही है, जहाँ पे कुंभलगढ़ का किला भी है। ठीक है, भोजागढ़ ये सीकर में नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये इसमें असंगत है, आप ऊपर और उसमें जाकर देख सकते हैं। राजस्थान की, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में देखना है। ठीक है, तो गुरु शिखर इसमें सब में दे रखा है, तो गुरु शिखर तो एक तो होगी ऑप्शन, पीछे से देख लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है, या फिर आ रहा है तो वैसे देख लीजिए। बढ़ते हुए क्रम में बढ़ाना है तो अपन ट्रिक के हिसाब से देख लीजिए। गुरु शेर दिल जरगा अचल रहे मेरा आबू, तो दो तो यहाँ पे हो ही रही है, गुरु शिखर और अचलगढ़। ठीक है, तो गुरु शिखर और अचलगढ़ ऑप्शन नंबर जो है 1 और 2 में है। ठीक है, तो बाकी के बाद जो तारागढ़ की लंबाई कम है और कुंभलगढ़ की ज़्यादा है, तो वो आप ध्यान रख लीजिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अब इस सामने वाले क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला की चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये कौन सा है, अपन के वही गुरु शेर दिल जरगा अचल रहे मेरा आबू। तो गुरु नंबर 4 पहले, शेर नंबर 2, इसके बाद दिल यानी कि दिलवाड़ा नंबर 3, और लास्ट में आ गई जरगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या है, आपको बढ़ते क्रम में पूछा है, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, इसमें सबसे छोटी हो गई तुम्हारी जरगा, उसके बाद उससे बड़ी हो गई दिलवाड़ा, उससे बड़ी हो गई शेर, और सबसे बड़ी हो गई गुरु शिखर दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आप एक बार ट्रिक याद कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चनों को भूलोगे नहीं। ठीक है, जबकि इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको याद रखना हमेशा के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करवाना है कि कौन सी पहाड़ी की कितनी ऊंचाई है। ठीक है, तो देख लीजिए बाबाई की ऊंचाई कितनी है, यानी कि 780 मीटर है। ठीक है, इसके बाद तारागढ़ की है 730 मीटर, सायरा की कितनी है 873 मीटर, और रोजा भाकर की है 900 मीटर। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अपन। यहाँ पे सुमेलित करना है, ये भी चोटियों की ऊंचाई के क्रम में आपको याद होगा तो बिल्कुल आप कर लेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही होगा। ठीक है, तो मतलब रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर। ठीक है, इसके बाद जो शेर की है जो 1597 मीटर है बिल्कुल। इसके बाद डोरा पर्वत की है जो 869 मीटर। इसके बाद गोगुंदा की है 840 मीटर। ठीक है, ये याद रखने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है, मैंने आपको बताया था ऊपर की, आपको ये याद रखना है। मैंने बताया था आपको जालौर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, जालौर। इसके बाद राजस्थान की पर्वत चोटियों की उसकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाना है, ऊंचाई के अनुसार दर्शाना है अवरोही क्रम में। ठीक है, यानी कि बड़ी उससे छोटी, फिर वो छोटी और छोटी से छोटी। ठीक है, अवरोही क्रम में बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सायरा, उसके बाद तारागढ़, उसके बाद डोरा पर्वत, और उसके बाद नागपाड़। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। ठीक है, इधर रह गया अपना पर्वत चोटी जिला मिलान करना है इसमें। तो शेर का कौन सा है, ठीक है, मैंने आपको बताया था शेर का कौन सा होगा, जयगढ़ जयपुर में है, रघुनाथगढ़ ठीक है कुंभलगढ़ राजसमंद में है। ठीक है, शेर सिरोही में है, और रघुनाथगढ़ सीकर में है दोस्तों। तो मिलान कर लीजिएगा इसका जो भी आंसर आता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन सामने से देखेंगे और एक क्वेश्चन इधर से देखेंगे, ऐसे देखेंगे दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है, तो इनमें से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है,
तो सबसे ऊंचा इसमें तारागढ़ होगा। ठीक है, इसके बाद और इसके नीचे वाला देख लेते हैं, सुमेलित नहीं है तो जरगा उदयपुर में ही है बिल्कुल। ठीक है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है बिल्कुल, रघुनाथगढ़ सीकर में है, ऊपर भी बताया। कामनाथ सिरोही में नहीं है, ये उदयपुर में है कामनाथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है, यानी कि सिरोही जिले में कौन सी नहीं है, तो कमलनाथ कहाँ पे है, उदयपुर में है। बाकी अचलगढ़, देलवाड़ा और सिरोही शेर ये सिरोही में है। ठीक है, अब इसके सामने वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी देख लेते हैं ये वाला सामने वाला। ठीक है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में अवस्थित हैं, तो मध्य अरावली में कौन सी हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो कि अजमेर में है, तो अजमेर मध्य पहाड़ी का ही मध्य पहाड़ी वाला ही जिला है। ठीक है, तो इसकी जो समरी है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली मध्य अरावली की पर्वत श्रेणी टौड़गढ़ के निकट मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, जो कि अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा में फैली हुई हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्न में से निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किस उप विभाजन है, किसका है। ठीक है, तो मध्य अरावली का है बिल्कुल, आपको बताया है मध्य अरावली अजमेर में आती है, तो अजमेर में ही है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, तो ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं आप। ठीक है, अभी योगा और प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी में आया है 2021 में। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। उत्तरी अरावली की चोटी कौन सी है, मध्य अरावली कौन सी है और दक्षिण अरावली की कौन सी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखना है, कूट का मिलान करना है। तो अपन देख लेंगे कि उत्तरी अरावली है, ठीक है, उसकी जो है वो बानगढ़, ठीक है, यानी कि जो अलवर में है बानगढ़। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ए में आपका आ जाएगा तीसरा। ठीक है, इसके बाद जो मध्य अरावली है तारागढ़ अजमेर में है। ठीक है, तो मध्य अरावली का हो गया, और दक्षिण अरावली की हो गई ऋषिकेश। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इधर सामने देख लेते हैं अपन, जिले व पर्वतों को सम्मिलित करना है इसमें। जिला यानी कि जालौर में कौन सा है, जयपुर में कौन सा है, अलवर में कौन सी है और सीकर में कौन सी है। ठीक है, तो जयपुर में कौन सी है, अपन देख लेते हैं इसमें। पहले में जालौर में अपन आपको मैंने बताया था, जालौर में कौन सी थी, झारोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आएगा आपका दूसरा। ठीक है, झारोल। और जयपुर में बरवाड़ा, ये जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, और जो ये है रघुनाथ भानगढ़, ये अलवर में है, भानगढ़ का किला भी है अलवर में, और जो रघुनाथगढ़ है ये सीकर में। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मध्य अरावली की यानी कि अजमेर में कौन सी है इनमें से, तो तारागढ़ है, सबसे ऊंची चोटी हो गई वो। ठीक है, इसके बाद मायरा जी, गोरम जी, टौड़गढ़ अजमेर में है, जिनकी ऊंचाई 933 मीटर और 934 मीटर है। ठीक है, तारागढ़ की कितनी है, 870 मीटर, और नागपाड़ की है 795 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें से नीचे वाला देख लेते हैं, कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है, तो मध्य अरावली में देख लीजिए कौन सा होगा, गुरु शिखर हो ही नहीं सकता, रघुनाथगढ़ हो नहीं सकता सीकर में, ठीक है, खो नहीं हो सकता है। इसके बाद नागपाड़ कहाँ पे है, अजमेर में, तो ऑप्शन नंबर राइट है इसका, कौन सा हो जाएगा, 3। ठीक है, आप सामने देख लेते हैं, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी JN डिग्री के में सिविल डिग्री में ये 2022 में आया हुआ है। इन्हें क्या कहते हैं, बाखर इनको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार इनका कन्फ्यूजन होता रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो भाकर सिरोही क्षेत्र की अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं दोस्तों। इसके बाद आप इसके नीचे जो क्वेश्चन है वही देख लेते हैं, कब यह आया, वरिष्ठ अनुदेशक 2022 में आया है। ठीक है, कौन सी भू आकृति सुमेलित नहीं है, बाप बोल्डर जो जोधपुर में है, बिल्कुल ये तो सुमेलित है। ठीक है, इसके बाद गिरवा उदयपुर में है, बिल्कुल सुमेलित है। बृहद सीमा भ्रंश बूंदी और सवाई माधोपुर
ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर भाकर है, जो भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी नहीं है। अभी बताया था सिरोही क्षेत्र के जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं उनको क्या कहा जाता है, भाकर। ठीक है, वो बांगड़ प्रदेश है दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगर बांगड़ होता तो यहाँ सही होता। ठीक है, इसके सामने वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये तो हो गया मध्य अरावली के में अवस्थित, अरावली में अवस्थित है नागपाड़, ये हो गया है दोस्तों। इसके बाद नागपाड़ राजस्थान के खलजगह जिले में स्थित है, बिल्कुल अजमेर में है, आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे इसमें है क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, ये वापस आ गया, इसको वहाँ पे लेके दोबारा चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गिरवा के नाम से जाना जाता है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि गिरवा कहाँ पे है, उदयपुर में है। उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों को, मेखला को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। ठीक है, गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में है? बिल्कुल उदयपुर में है। ठीक है, इसके बाद इसके सामने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा नीचे इसमें देख लेते हैं कौन सा है ये क्वेश्चन। इसके पहले सामने वाला देख लेते हैं, ये बाद में आएगा। राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। रामगढ़ गांव में है हॉर्स शू आकृति की। रामगढ़ कस्बे के निकट घोड़े की नाल की आकृति के गोलाकार विशिष्ट पर्वत है ये। ठीक है, कहाँ पे है? बारां में है ये। ठीक है, रामगढ़ कहाँ पे? बारां में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित हैं? ठीक है, किसमें है? हाड़ौती के पठार में। बारां में मैंने अभी बताया, तो बारां कहाँ पे? कोटा बारां, बूंदी, झालावाड़, ये किस में आते हैं? हाड़ौती के पठार में आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, आड़ावाला पर्वत किस जिले में अवस्थित है? तो ये किस में है? बूंदी में है आड़ावाला। कहाँ पे? बूंदी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। बूंदी और सवाई माधोपुर की अरावली श्रेणी को आड़ावाला पर्वत कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य क्रम की आड़ावाला पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो किस में पाई जाती हैं? आड़ावाला, बूंदी और सवाई माधोपुर में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तोराबाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में है? तो तोराबाटी अपन को पता है शेखावाटी के ही पास है। ठीक है, जो सीकर झुंझुनू में है। ठीक है, इसके बाद सामने वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ये भौतिक विभाग वो एवं जिला सम्मिलित करने हैं, तो आपको जिनको पता है वो देख लेते हैं पहले। तो गिरवा कहाँ पे है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी का 4 हो जाएगा। बांगड़, बांगड़ है जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में है। ठीक है, तो सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, और बाखर, बाखर सिरोही की तीव्र ढाल वालों को कहते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। और बांगड़ हो जाएगा नागौर। ठीक है, तो अभी इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका राइट नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद राजस्थान का वह जिला जिनमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो ये सिरोही होगा दोस्तों। इसके ऑप्शन हैं जो ऊपर चले गए, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, इसका आंसर 1300 मीटर की ऊंचाई पे कौन सा बसा हुआ है? सिरोही। ठीक है, तो अपन के बाकी के क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, तो अपन अभी नीचे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज है, समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई याद रखना दोस्तों, 740 मीटर। राजस्थान हरियाणा की सीमा पर झुंझुनू के घुसरा गांव में स्थित घोसी पहाड़ी की ऊंचाई 740 मीटर है। सुप्त ज्वालामुखी के मुहाने जैसे दिखने के कारण इसे आग्नेयगिरी भी कहते हैं। ठीक है, मुकुंदरा मुकुंदरा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में? मुकुंदरा की कोटा में है। ठीक है, इसे याद रखना दोस्तों। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। इसमें आगे हैं व्याख्या इसकी, अपन देख लेते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ के बीच में स्थित भूभाग जिसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, उन्हें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहते हैं। हर्ष पर्वत सीकर में है दोस्तों। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है, हर्ष पर्वत कहाँ पे? सीकर में है।
ठीक है। हर्ष की पहाड़ियाँ ऊंचाई 820 मीटर है। सीकर जिले में स्थित इस पहाड़ियों में हर्षनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। उल्लेखनीय है कि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में, यानी अगर पहाड़ियों की बात करें तो अलवर जिले में है। ठीक है। और हर्ष पर्वत की बात करें तो सीकर जिले में है दोस्तों। और हर्षनाथ का जो पहाड़ियाँ है अलवर में, वहाँ पे हर्ष माता का मंदिर भी, अगर बात करें हर्ष माता का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, आवानेरी दौसा में। ठीक है। हर्ष नाम में दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है, 3-4 प्रकार के हैं, यानी कि हर्ष की पहाड़ियाँ तो हैं तुम्हारी अलवर में, हर्ष का पर्वत है सीकर में, और हर्ष माता का जो मंदिर है वो आवानेरी दौसा में है दोस्तों। ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं आपको विशेष जोर दे के बता रहा हूँ ये चीज़ें। अरावली की पहाड़ियों में कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है, तो किसकी है, हर्षनाथ की पहाड़ी की। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं सही कथनों का चयन नीचे दिए गए कूटों में कीजिए। तो कौन कौन से कूट यहाँ पे दे रखे हैं। लसाड़िया का पठार राजसमंद झील के पूर्व में स्थित है। ठीक है। इसके बाद नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। और छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। यह शिवपुरी घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं। तो क्या पूछा है इसमें दोस्तों, अपन से पूछा क्या है, इसमें सही कथन का चयन करना है। ठीक है। तो सही कथन कौन सा होगा, ऑप्शन इसमें अपन यहाँ से देख लेते हैं, कूट का चयन करना है। लेकिन इसमें क्या है, इन कथनों में 1 और 4 सत्य है, बाकी 3 भी आंशिक सत्य है। तो यानी कि 2 ऑप्शन गलत है, तो इसका जो है प्लस पॉइंट मिला था, सभी को 1 अंक मिला था, क्योंकि ऑप्शन इसमें सही नहीं दे रखे हैं दोस्तों। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। तो उत्तरी अरावली में कौन सा नहीं है, सज्जनगढ़। ठीक है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, जो कि दक्षिणी अरावली में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 938 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है। तो सर्वोच्च पठार जो है अपना उड़िया का पठार है, जो कि ये भी सिरोही में है। ठीक है। उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो गुरु शिखर के नीचे स्थित है, यह 1360 मीटर ऊंचा है। आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। तो वही आपका उड़िया का पठार होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है, तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सिरोही में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार। ये तो हर बार का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। महिला पर्यवेक्षक में आया है। ठीक है। PSI में आया है, सेकंड ग्रेड में आया है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में आया है, प्रवक्ता तकनीकी में आया है, लैब असिस्टेंट में आया है, सब में आता है ये क्वेश्चन। अभी 2022 में लैब असिस्टेंट में भी आया था ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि भोराट का पठार है, उसको अपन जो कि भोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है। इस या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, भोराट का पठार कहाँ से कहाँ के मध्य स्थित है, या आएगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भोराट का पठार के बारे में जो व्याख्या दे रखी है, गोगुंदा धारियावाद ईसपाल और कुंभलगढ़ तहसील का क्षेत्र आता है, और उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित स्थानीय भाषा में भोराट का पठार कहा जाता है। भोराट का पठार अवस्थित है कहाँ पर स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन अभी बहुत आया है। तो अपन देख लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक स्थित है। ठीक है। बिल्कुल इसमें कहाँ पे स्थित है, पूर्वी दिल्ली से ये जयपुर तक स्थित है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, भोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में है, उदयपुर में। भोराट का पठार कहाँ पे, उदयपुर में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित से कौन से सही सुमेलित हैं। सही सुमेलित इसमें पूछ रहा है, तो घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़। पहली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि घग्गर का मैदान है गंगानगर हनुमानगढ़। ठीक है। जो ये तो सही है। और शेखावाटी क्षेत्र आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, बिल्कुल यहाँ पे कांतली नदी बहती है आंतरिक प्रवाह की, राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे
बड़ी नदी है, ठीक है। उदयपुर बेसिन गिरवा कहा जाता है, बिल्कुल ये भी सही है इसमें। तो बोराट का पठार रघुनाथगढ़ शिखर है, गलत, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत है, बाकी की तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखते हैं, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार है ये उदयपुर में स्थित है, ठीक है, ये जेल प्रेरी में आया है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, लसाड़िया के पठार की जो आपको व्याख्या बता देता हूँ। प्रतापगढ़ और उदयपुर में जयसमंद झील से आगे पूर्व की ओर विच्छादित या कटा फटा पठार जो अनियमित धरातल वाला है। इस पठार की ऊंचाई 325 मीटर से 650 मीटर तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार कौन सा है? तो यही लसाड़िया का पठार ही है, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, ये रहा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, लसाड़िया का पठार जो कि राजसमंद के पूर्व में स्थित है। राजस्थान में उपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है उपरमाल? उपरमाल जाना जाता है कोटा बूंदी झालावाड़ को, ठीक है। इसकी व्याख्या मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, व्याख्या में है इसके में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन का लाबा पठार क्षेत्र में भैंसरौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजौलिया भीलवाड़ा तक का पठारी भाग उपरमाल कहा जाता है। यह एक पथरीली भूमि है जिसमें कोटा बूंदी पठारी भाग भी शामिल है। तो उपरमाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरमाल है हाड़ौती के पठार का भाग, ठीक है। और भैंसरौड़गढ़ से बिजौलिया के मध्य स्थित है, तो वही क्या होगा? उपरमाल, ठीक है, क्या होगा? उपरमाल। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है? इसमें अजमेर और पाली शामिल नहीं है, भीलवाड़ा कोटा चित्तौड़गढ़ ये इसमें शामिल है उपरमाल में। इसके बाद उपरमाल क्या है? ऑप्शन इसके देख लीजिए यहाँ पे, उदयपुर और बोराट का पठार। तो उपरमाल क्या है? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैसा पठार किस जिले में स्थित है? तो मैसा का चित्तौड़गढ़ में है, जो इसकी ऊंचाई 620 मीटर है और भाग चित्तौड़गढ़ का किला भी इसी पर स्थित है, ठीक है। ये लास्ट पेज है अपन का। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे इसमें लिखा है बरदर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो बरदर्रा कहाँ पे है? अजमेर में है दोस्तों, ठीक है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं, अजमेर की ब्यावर तहसील में मध्य अरावली से रेडियो की 5 दर्रे स्थित हैं, बर्फ, पखेरिया, परवेरिया, शिवपुरी घाट, देवारी और सोराघाट, ठीक है, ये 5 दर्रे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरदर्रा स्थित है, बरदर्रा कहाँ पे है? मध्य अरावली में। सोराघाट एवं शिवपुरी घाट स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? ये भी मध्य अरावली में ही है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो कौन सा दर्रा नहीं है? आर्निया का दर्रा, ठीक है, ये पटवारी 2008 में आया हुआ है। हाथीगुड़ा, राजसमंद, सोमेश्वर पाली, देसूरी और हावी राजस्थान में अरावली के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन अपन नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा राजस्थान पठारों की पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है? ठीक है, पश्चिम से पूर्व पूछा है इसमें, तो सबसे पहले आएगा पश्चिम में भोराट का पठार, ठीक है। इसके बाद लसाड़िया का पठार, उपरमाल का पठार और हाड़ौती का पठार। अगर इसका उल्टा क्रम पूछता है तो उल्टा इसको कैसे लिखेंगे? हाड़ौती का पठार, उपरमाल का पठार, लसाड़िया का पठार और भोराट का पठार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ अलवर में है, बिल्कुल इसका राइट आंसर अलवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, सुमिलित करना है इसमें पहाड़ियों को। तो कौन सी मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो मालखेड़ की पहाड़ियाँ वो दक्षिण अरावली में है, बिल्कुल। नागपानी कहाँ पे है दोस्तों? मालखेत की पहाड़ियाँ हैं, जो कि मालखेत की पहाड़ियाँ यहाँ पे उत्तरी अरावली में, ठीक है, उत्तरी अरावली में होगी। उसके बाद जो नागपानी है वो दक्षिण अरावली में होगा, ठीक है। उसके बाद बिलाली है, ठीक है, ये भी उत्तरी अरावली में है, ठीक है, क्योंकि अलवर में है। और नागपहाड़ी ये कहाँ है? मध्य अरावली में।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। इसमें सुमेलित करना है कि उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उत्तरी अरावली में आती है तुम्हारी रघुनाथगढ़। ठीक है, इसके बाद मध्य अरावली में आती है तुम्हारी टौड़गढ़, ठीक है, जो कि अजमेर में है। दक्षिण अरावली में आती है तुम्हारी दिलवाड़ा, और हाड़ौती के पठार में आती है सुतूर। ठीक है, और तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। आज इसका पठार यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कल नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लास है वो इससे आगे वाली क्लास होगी भूगोल की। आपको रेगुलर क्लासें मिल रही हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, तो ये गलत है दोस्तों। उत्खाद स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल चंबल बेसिन में उत्खलाद आकृति मिलती है। ठीक है, बीहड़ जहाँ पाए जाते हैं। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट सूचना दे रखी है। क्या आप जानते हैं 2021 में विश्व के क्रेटर को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा, ठीक है, ने 12 के जो रामगढ़ क्रेटर है को विश्व भू विरासत में 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी है। ये देश का तीसरा, राजस्थान का पहला क्रेटर है दोस्तों। तो दोस्तों आज देखने में भी आपको अच्छा दिखा होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे देखने में, और क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी की आगे की क्लास कल हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों।